जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। उसने अपने खेत में हर रोज मेहनत की और अपने फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे और दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझकर रह गए। उनकी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं, वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। मेरे बच्चों,
आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है। और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर। वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग। उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया। और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना। क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे।
मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बखुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है।
क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वह पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहाँ तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना,
मैं तो तेरे भीतर हूँ, मैं तो तेरे चारों ओर हूँ। जो लोग जा रहे हैं वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वह भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि